उत्तम कुमार जी को अभी रिहाई नहीं मिली है डासना जेल से दोस्तों, अभी वो जेल में ही है। और हमें लग रहा था भाई बेल मिल गई तो भाई बाहर आ गए हैं, तो वो गलत सूचना मिली थी हमें भी। और कल मैंने जब गांव में फ़ोन करा अपनी फ्रेंड को भी, और फिर वकील का भी मैंने वीडियो देखा, जो कि उनके वकील हैं विपिन त्यागी जी। जब मैंने उनका इंटरव्यू देखा तो हाँ भाई वाकई में उनको बेल नहीं मिली है। मिठाई उठाई तो बट गई थी, सभी बहुत खुश थे, सभी फैंस बहुत खुश थे। जो आम जनता वैसे पब्लिक है वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी, गाँव मोहल्ले सबके, क्योंकि उनके बेटे ने मिठाई भी खिलाई थी वकील साहब के उसमें, आपने देखा जब। लेकिन भाई बेल हुई है, लेकिन भाई बाहर नहीं आए हैं। ना बाहर ना आने का कारण क्या रहा है, जो कि एक तो जब गवाही लगती है ना, तो उन गवाही की वेरिफिकेशन होती है, और वेरिफिकेशन में टाइम लगता है, क्योंकि कागज कार्रवाई है, कोई आसान तरीके से नहीं होता। बहस हो चुकी थी, यानी कि सुनवाई जो है वो हो चुकी थी, जिसके आधार पर उनको बेल मिल गई, क्योंकि मामला कुछ ऐसा था ही नहीं कि बेल ना मिलती। ठीक है, इतना कैडा वो नहीं था, क्योंकि यौन शोषण का लगाया था, और यौन शोषण का भी बहुत झूठा वो था, क्योंकि अगर देखा जाए 2020 से 25 में जाकर के बहुत डिले करके जो है एफआईआर हुई है। अगर लड़की पीड़िता थी तो उसको 2020 में ही करनी चाहिए थी मेन चीज, वो वहां पे बहुत डिले हुई। इस लड़की ने क्या करा, 25 जुलाई को इसने एफआईआर करी है। ठीक है, उसके बाद 25 जुलाई अगस्त अगस्त में जाकर के फिर ये अगस्त में हुई है, तो वो फिर मामला दब गया, क्योंकि इतना ज्यादा वो था नहीं। अब इसने क्या करा, फिर आत्मदाह करने की कोशिश करी लखनऊ में, और सबसे बड़े सीएम के हाउस पर जाके इसने वो करा, तो जिसकी वजह से पुलिस पे भी प्रेशर था बहुत ज्यादा, कि भाई ऐसा मामला क्या है जो तुम वो नहीं कर रहे, उठाओ फिर इसको। इस तरह का तो उनके पीछे भी, क्योंकि उत्तम कुमार की तरफ से सबकी पुलिस वालों की हर किसी की छवि बिल्कुल ये थी, ऐसा नहीं है, क्योंकि आज तक का उसका रिकॉर्ड में इतना सभी कोई वो नहीं है कि कोई ये कह दे भाई इसकी पहले एफआईआर हो रही है या कोई झगड़े का वो है। लाइफ में जो अभी तक 40 और सीजू हट जा 40-45 साल हो गए उसको वो करते हुए, कि काम करते हुए इस इंडस्ट्री में, इतनी एक पहचान दी है, तो किसी का भी कोई ऐसा वो नहीं आया कि उत्तम कुमार के नेचर को लेकर या कोई कभी कुछ बोला हो। तो यहाँ सब चीजें गलत थी। तो कुल मिलाकर के इस चीज को उत्तम कुमार की चीज को देख करके की लगा हाँ भाई कुछ नहीं यार, बस उनका जो माहौल था ना घर वालों का भी, वो बिल्कुल अपने टीम के साथ में फैमिलियर जैसा था, तो भव्या के साथ में भी फैमिली जैसा ही था। तो कभी किसी को ऐसा नहीं लगा कि ऐसा कुछ होगा। और लड़की का कहना जब रिलेशन था ही नहीं, वकील का भी कहना जब रिलेशन था ही नहीं तो होता कैसा है, लड़की करती कैसे है, सबूत मेडिकल कहाँ से हो। तो लड़की इसीलिए मेडिकल भी करवाने को तैयार नहीं थी। शीजू क्या है, मेडिकल करवाने के लिए तैयार नहीं थी कि थोड़ा बहुत जैसा भी नॉर्मल चीज होते ना, फॉर्मेलिटी करनी होती है तो करवाया, उसमें कुछ आया भी नहीं है। दूसरी चीज, लड़की से जब ये पूछा गया कि भाई कहाँ फार्म हाउस पे बुलाया था आपको, क्या तारीख थी, क्या डेट थी, आप चैट दिखाओ कि ऐसे बात हुई, तो ट्रैकिंग लोकेशन, बहुत सारी चीजें होती है जो आरोप जिसे कहते हैं ना लगाना बहुत आसान है, लेकिन एविडेंस चाहिए होते हैं कोर्ट को। कोर्ट कोई ऐसे नहीं हो करता कि तुमने बोला हम सामने वाले ने मान लिया। पुलिस वाले एफआईआर करोगे तो वो उठा लेंगे आपको, लेकिन जज साहब जो वहाँ सुनवाई होती है ना, कोर्ट जो करता है ना, न्यायालय जो करता है ना, वो बहुत सबूतों के आधार पर करता है। और जब इंसान के पास सबूत नहीं होता ना तो केस हल्का पड़ जाता है। अगर आपके पास सबूत है तो केस आपका मजबूत है। ठीक है, उस पर भी छानबीन होती है कि कितना सही है कितना गलत है। पीड़िता की आंखों में कभी आंसू नहीं, कोई किसी तरह का कोई नहीं कि भाई इसके साथ बहुत अत्याचार हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उनमें डेली इस चीजों को फेस करते हैं, उन्हें भी तो चीजें समझ में आ रही कि कहाँ से कहाँ चीजें पहुंच रही हैं। तो यहाँ पर जो है बहस खूब जम करके हुई, दोनों तरफ से हुई, दोनों तरफ से अपने जो है पक्ष के विपक्ष ने दोनों ने अपनी बातें रखी। कुल मिलाकर के सारे केस को एक तरीके से जब कुछ सबूत नहीं, एविडेंस नहीं था तो झूठा हो गया। तो उसमें यह है यौन शोषण के उसमें जो है भाई को बेल मिल गई थी, जो कि फ्राइडे वाले दिन आपने देखा होगा, रात के 8 बजे मैंने कोई वीडियो डाली थी, उस टाइम पे जो है बेल मिल चुकी थी। लेकिन बेल मिलने के बाद दासना जेल से रिहाई नहीं हुई। रिहाई का कारण ये रहा क्योंकि एससी एक्ट जो लगी है ना, वो मामला फंसा हुआ था, और जिसके कागज लगते हैं ना गवाह के, उनका वेरिफिकेशन होता है। सपोज करो, वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि कागज ये लगते हैं कि प्रॉपर्टी के कागज लगते हैं, जमीन जायदाद के कागज लगाओ,
और या घर के कागज लगाओ या गाड़ी के लगाओ, स्कूटरी बाइक के लगाओ। जितना छोटा जमानती उतना जल्दी काम हो जाता है। जितना महंगा जमानती होगा उसमें टाइम लगता है हमेशा, क्योंकि जब महंगे होंगे तो महंगी चीज़ों में क्या सही है, ये कमाई कैसे करी, ये कैसा, उसकी भी पूरी ही छानबीन होती है, तब कहीं जा करके ये चीज़ें होती हैं। और क्योंकि बहुत बार आपने देखा कि मकान हमने ले रखा है लोन पे, हमने गाड़ी लोन पे ले रखी है, तो हर चीज़ क्या है आजकल लोन पे लेता है, तो कोर्ट में ये लोन वाली चीज़ें नहीं चलती है। तो कागज गवाही आई होगी, फिर वो चीज़ें छानबीन हुई होगी, हर किसी को ये चीज़ें पता नहीं, गवाही देने गए तो हम खड़े हो जाएंगे, लेकिन सामने वालों को कोई ना पता कि हमने चीज़ लोन पे ले रखी है, ले रखी। जब उनके वकील उन चीज़ों को छानबीन करेंगे तब कहीं जाकर के चीज़ें पता चलती है। इसे कहते हैं कागज कार्रवाई। तो ये आसान चीज़ें नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें तो हम नॉर्मल कर लेते हैं, लेकिन ये जो कागज कार्रवाई होती है ना, वो कहते हैं ना लिखतम के आगे बख्तम कभी नहीं चलती। जो लिखा हुआ होगा ना वो चलेगा, कलम कहते हैं, जब तो कहते हैं कलम में बहुत ताकत होती है। जैसे कि अगर तुम किसी को वो लगा रहे, आरोप लगा रहे, तो उसके लिए एविडेंस, आपके पास रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। तो इसी तरीके से जमानती के लिए वेरिफिकेशन चल रही है, उसकी जो है वेरिफिकेशन जरूरी है। सामने वाला आपको गवाही दे रहा है, वो किस उस पर दे रहा है क्या नहीं, क्या रिलेशन है, सब कुछ छानबीन होती है, तब जा करके एक इंसान को रिहाई मिलती है। आसान चीज़ नहीं होती है। तो भाई को यहाँ पे जो है रिहाई नहीं मिली है, जो कि अब जो है शनिवार में सब कुछ जो है टू जेड काम हो चुका है। और कोशिश ये है कि शायद मंडे में भाई जेल से बाहर आ जाएंगे, और आ जाएंगे तब आपके सामने वीडियो भी आ जाएगी। और मैंने तो ये भी सोचा है कि मैं गांव में जाऊंगी, क्योंकि हालांकि गांव में रहते नहीं है, लेकिन जब से ये केस हुआ है तब से पूरी जनता जो है गांव में ही जा रखी है, क्योंकि गांव उनकी पहचान है। और गांव के लोग जो है बहुत ज़्यादा वो है, लेने भी गए थे उस टाइम पे। मैं कह लगूँ, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू भी देखे हैं, जो मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन करके पूछा था उससे कि भाई क्या हो रहा, क्या कह रहे, बस बहन लेने तो गए, हमें बिल्कुल तक काम हो गया, लेकिन वो थोड़ा सा इल्झा रह गया। तो हमने भी वो चीज़ें देखी हैं कि आदमी छोटी छोटी बड़ी क्या जो चीज़ें रहती ना, तो कोर्ट इतनी चीज़ों पर भी रोक देता है। तो कोर्ट की तरफ से जब कागज जाएंगे जेल में, जेल वाले तब उसको थाने में जाएंगे, तब थाने वाले उनको छोड़ेंगे। तो ऐसे नहीं जाने के। और जब उनकी फैमिली वहाँ पर जाएगी तो फैमिली उसको लेकर के आएगी, तब भाई को वहाँ से लेकर के आएंगे। लेकिन फिलहाल जो है भाई सदमे में है। ये चीज़ सुनकर मेरे भी बहुत सच्ची वाकई में बहुत दुख हो रहा है कि किसी की साफ सुथरी छवि को खराब करने की कोशिश करी, और वो भी एक इज्जतदार के लिए बहुत बड़ी बात होती है आरोप लगाना। वो कहते ना सिद्ध करने में तो जो बात की बात है, लेकिन आरोप किसी के लिए, इज्जतदार के लिए उंगली उठाना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो वो जो भाई की तबीयत खराब हुई थी ना कि जहर खा लिया, ये खा लिया, वो इसीलिए थी क्योंकि हर इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता ये चीज़ें। पर भव्या ने, मैंने ये सोच रही कि 5 साल अगर कुछ भी था तो कम से कम इतना तो देखा होगा कि उसकी छवि कैसी है। कम से कम उससे भी सोच लेती कि तू करने क्या जा रही है, क्या पैसा ही इतना सब कुछ हो गया, क्या इज्जत से कुछ नहीं है समाज में। वो जो इसने खराब करने की कोशिश करी दूसरे के चक्कर में आकर के, तो वो चीज़ें बहुत गलत थी। और दूसरी चीज़ मैं बताऊँ तो ये जो पीड़िता है ना, पीड़िता, इसमें वकील ने बल्कि ये भी कहा है, जैसे मैंने इंटरव्यू में देखा बहुत सारा, पीड़िता कौन है, लड़का है लड़की। तो इसमें कहीं ना कहीं ये कहना तो ये कहना तो मुश्किल है भाई कौन है, लेकिन साफ पता चल रहा है कि इसमें लड़की पीड़िता नहीं है, इसमें लड़का है। क्योंकि लड़का सब कुछ झेल रहा है, लड़के पे आरोप लगे हुए हैं। वो जुलाई से वो कितना कुछ झेल रहा होगा, वो समाज के सामने आने से वो कतरा रहा होगा कि मैं कैसे वो करूंगा, क्योंकि लोग दोनों तरफ से सोचते हैं। तो यहाँ पर आकर के कुल मिलाकर के लड़की ने जो इस तरह की चीजें करी है वो बहुत ही बेकार किया है। और लड़की जो है 12वीं पढ़ी हुई लड़की है, तो कितना दिमाग होगा इसके अंदर, शायद और कुछ थोड़ा पढ़ लेती तो शायद से ज्ञान होता कि इज्जत की क्या चीज होती है, क्या नहीं होता। एक गाना बनाने से सपने सजा बैठी, और वो सपने गाने में जैसे वो गाना है ना, ला दे पजेब राजी बोल जा, पूरे गाने में तो तू राजी बोली नहीं है, तेरे महल ला दूंगा, ये तो उसको सपने सजा बैठी। गुड़ की डली, पायल, भाई इस गाने को वाकई में, अब तुम सोचो कि तुमने क्या कमाया है। उत्तर कुमार ने, चलो तुम्हें कह रहे 6 मिलियन चला था, ये चला था, और अब तो मैंने कल 53 करोड़ देखा मैंने वो गाना चला हुआ।
तुमने जो इज्जत कमाई थी ना उस गाने के जरिए से, आपने तो वो भी खो दी। लड़की की इज्जत सफेद चादर की तरह होती है, वो कहते हैं ना दाग तन्नक से भी लगे को दिखता है। तो लड़की की इज्जत सफेद चादर की तरह होती है। जो तुमने इज्जत कमाई थी ना, आपने कुछ चंद उसके चक्कर में आपने वो इज्जत भी गवा दी। अब आने वाले समय में आप कैसे तो जिएंगी, कौन आपसे शादी करेगा, कौन आपको काम देगा? क्योंकि एक चीज को भुलाया जा सकता है, लेकिन आपका जो चेहरा है ना कोई भुला नहीं पाएगा। और आपको कुछ और नहीं मिला, यो शोषण का तो चलो आरोप जो है झूठा साबित हो गया, और कुछ नहीं मिला तो आपने सोचा एससी एक्ट लगा देते हैं, जिसमें कि कभी भी उनके साथ इतने एससी वाले इतने काम कर रहे हैं, किसी का भी इतना सभी वो नहीं आया कि भाई ने तो कभी एहसास ही नहीं होने दिया। और हम खुद कह रहे हैं पहले के टाइम में था बिरादरी जात बिरादरी कर देते, लेकिन अब के लोग नहीं करते। अब के हर इंसान बराबर है, बराबर बैठ के खाना तक खाते हैं, एक थाली में खाते हैं। मेरी वीडियो पे जाकर के देखना, कल बच्चों का जब केक कट रहा सब एक साथ मिक्स होके कर। आप नौकरी में किसी फील्ड में चले जाओ, उम्र जात नहीं देख रहा इंसान, कोई किसी को नीचा नहीं दिखाता। और आप उस पर एससी एक्ट लगा रही हैं। बोलना बहुत आसान है, पहले लोग बोल देते थे ये चीजें, लेकिन अब लोग समझदार हैं, वो नहीं बोलते। पढ़े लिखे लोग होते जा रहे हैं, सबको ये भी पता है कि भाई वो लग जाएगी। आप तुम कुछ भी अपनी जाति के लिए कुछ भी बोल लो, लेकिन सामने वाला नहीं बोलता। कितने गाने लगे हुए हैं आपके उस पर, कितना चिल्ला चिल्ला के आप लोग बोलते हो, लेकिन हम लोग नहीं बोलते भाई बिल्कुल भी। और जो इतना में जो समझदार लोग ना वो बोलते ही नहीं है। और यही बात, ये चीज उन्होंने भी नहीं बोली। बहुत से लोग आपको वीडियो में देख लो कितना कुछ बोल रहे, तुम्हारी खुद की बिरादरी के भव्या तुम्हें इतना गंदा गंदा बोल रहे हैं। आप एक बार जाकर के देखो कमेंट्स में कि आपको कितनी भर भर के गालियां दी जा रही है, कि आपने कितना गलत किया है। शायद आप तसल्ली से एकांत कमरे में बैठकर देखोगी तो तुम्हें खुद पता चलेगा तुम अपने गहन में झांकने के लायक नहीं रही हो। तो मैं तो यही कहूंगी कि चलो जो है ठीक है भाई तुमने किया, लेकिन असली पीड़ित जो है ना उत्तम कुमार है, जो कि हमारे उत्तम कुमार है। तो यहाँ पर जो है बेचारा सबसे ज्यादा जो दुख झेल रहा है उत्तम कुमार झेल रहा है। उनकी जो फैन है वो है, उनकी फैमिली जो परेशान है इस टाइम पर, बहुत ही ज्यादा परेशान है। वो किस दौर से गुजरे तुम एहसास नहीं कर सकते इस चीज को। गांव के एक एक लोग, जब मैंने गांव में बात करी ना तो उनकी आंखों में बताते हुए आंसू आ गए थे कि ऐसा बंदा है वो, और आप लोगों ने दोष लगा दिया। छी, कितने गंदे लोग हैं। पर चलो जो भी कुछ है भाई, मंडे को जो है भाई आ जाएगा। भगवान से प्रार्थना करो कि मंडे को सारा काम वैसे तो हो गया ऑलमोस्ट, कोई अड़चन ना आए। अगर नहीं अड़चन आई तो मंडे में आ जाएंगे। और आप लोग परेशान ना हो, मैं उन सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि सबने इतना सपोर्ट किया मुझे, और उत्तम कुमार के उसमें अच्छी अच्छी कमेंट करी, और आपका विश्वास बस यही चाहिए कि आप लोगों को भरोसा हो। कहते ना, हम लोगों को किसी के कहने की जरूरत नहीं, वो ऐसा वैसा है। हमें खुद पता होना चाहिए कि सामने वाला बंदा कैसा है। तो कितना मतलब बड़ी बात है कि समझने वाले कितने लोग हैं उत्तम कुमार को। तो हर लोग मतलब मेरे कमेंट्स में अगर मैं देखूँ ना, इतने लोग हैं उसके चाहने वाले कि भाई हमारा उत्तम कुमार ऐसा नहीं है भाई। और पता, उत्तम कुमार किसी एक परिवार का नहीं है। उत्तम कुमार हर घर का बच्चा है वो, क्योंकि उसने वो इज्जत कमाई है। पता, जब मेरे इसमें कमेंट्स में कहते हैं ना तो ऐसे लिखते हैं कि हमारा उत्तम कुमार ऐसा नहीं है, हमारा यार मतलब उसने यार वो रिस्पेक्ट कमाई है। हमारा बोलता है हर कोई इंसान, मतलब कमेंट्स में हमारा उत्तम कुमार ऐसा नहीं है, हमारा धाकड़ छोरा ऐसा नहीं है। तो भाई वाकई में बहुत बड़ी बात होती है इंसान का दिल जीतना। तो अच्छा बुरा सब लोग जानते हैं, इसीलिए भाई के साथ में साथ खड़े हैं। और आप लोग दुआ करो कि भाई सोमवार को आ जाए आपके बीच में, आ जाते हैं। तो मैंने तो अपने गांव में बोल दिया है कि भाई जैसे ही आ जाए मुझे बता देना, मैं जरूर आऊंगी। तो आपको सब कुछ अपडेट अच्छी वाली मिलने वाली मेरे चैनल पे। तो वीडियो अब अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दो। परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी भी आंखों में आंसू है, हमारी भी आंखों में आंसू है, दुख होता है उन चीज़ों को लेकर के। लेकिन कुल मिला करके सब कुछ ठीक है। फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।